Good morning, my dear students. Today we are going to do our question number 4 over exercise 8.2. The question is state whether the followings are true or false. Justify with your answer. वो कह रहा है कि नीचे अपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये अपने को बताना है। ट्रू हैं तो क्यों हैं, फॉल्स हैं तो क्यों हैं, रीज़न भी देना है। क्लियर है बेटा? अब देखो, पहला उसने स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ए की वैल्यू मैंने मान ली 60 डिग्री और बी की वैल्यू जो है वो मैंने मान ली 30 डिग्री। ए की वैल्यू मैंने मान ली 60 डिग्री और बी की वैल्यू मैंने मान ली 30 डिग्री। जैसे इसको ऊपर पुट किया जाएगा तो क्या आएगा बेटा? साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हैव एनी प्रॉब्लम? इधर इसको ऐड किया जाएगा। व्हेन वी ऐड दिस टू देन इट बिकम साइन 90 डिग्री। और इधर देखो, ये एज इट इज रह गया अपना साइन 60 और साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? देखो, साइन 60 की जो वैल्यू है वो है अपने पास √3/2 और साइन 30 की जो वैल्यू है वो है अपने पास हाफ। साइन 90 की जो वैल्यू है बेटा वो होती है 1। साइन 60 जो है वो होता है अपने पास √3/2 और साइन 30 जो होता है वो होता है हाफ। साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, तो 1 इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये बनेगा √3 + 1। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं है। 1 डज नॉट इक्वल टू दिस। इसका मतलब जो उसने ऊपर स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आया समझ में बेटा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, वो कह रहा है जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। कब इंक्रीज करती है? व्हेन थीटा इंक्रीज। मतलब वो कह रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो देखो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको देखते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 45 लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं और 90 डिग्री लेते हैं। यही 5 थीटाज हैं अपने पास। थीटा 0 पे साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है? देखो 0। 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। 45 पे होती है 1/√2 √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा 0 से 90 गया, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गई, देखो इधर 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2 और √3/2 से बड़ा है 1। तो देखो ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू। जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका क्या है? नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब सेम थिंग उसने किस पे अप्लाई कर दी? थीटा पे अप्लाई कर दी। अब वापस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यूज देखो क्या होती हैं। 0 डिग्री पे होती है 1, 30 डिग्री पे होती है √3/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 1/2। अब देखो जैसे जैसे वैल्यूज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गई, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यूज देखो 1 सबसे बड़ा है, √3/2 उससे छोटा है, 1/√2 उससे छोटा है, 1/2 उससे छोटा है और 0 सबसे छोटा है।
इस बार देखो वैल्यू डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? इस बार वैल्यू तो बेटा डिक्रीज हुई ना। जैसे जैसे अपने देखो थीटा बढ़ा 0 से 90 डिग्री तक गए, वैसे वैसे कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज हुई हैं। और उसने क्या बोला है? इंक्रीज बोला है। वो इंक्रीज बोल रहा है, अपनी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है उसका? फॉल्स। चलें आगे। चलो फोर्थ पे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। वो कह रहा है कि भाई थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके लिए जो जो वैल्यू साइन थीटा की होती है वही वैल्यू कॉस थीटा की भी होती है। चेक करें, करते हैं। चलो ठीक है, एज यू विश। वही 5 वैल्यूज़ हैं, टेबल पे बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन सारे, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा जो है उसकी वैल्यूज़ लिखो पहले। 0, 1/2, √3/2, सॉरी 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा की वैल्यूज़ देखो, 1, √3/2, 1/√2, हाफ। अब देखो क्या ये इक्वल हैं? क्या 0 1 के इक्वल है? 0 डिग्री पे इक्वल नहीं है। 30 डिग्री पे भी वैल्यूज़ अलग हैं, 60 डिग्री पे भी वैल्यूज़ अलग हैं, 90 डिग्री पे भी वैल्यूज़ अलग हैं। उसने क्या बोला था? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। बट यहाँ ऐसा कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ ऐसा अपने को कहीं भी शो नहीं हो रहा। 0 डिग्री पे वैल्यूज़ अलग हैं, 30 डिग्री पे भी दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, 60 डिग्री पे भी वैल्यूज़ अलग हैं और 90 डिग्री पे भी वैल्यूज़ अलग हैं। तो साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया अपना? फॉल्स हो गया। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। चलो बेटा लास्ट पार्ट ऑफ दिस, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए की वैल्यू निकालनी है जब ए इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? बताओ क्या होती है? देखो कॉट 0 को अपने लिख सकते हैं कॉस 0 अपॉन साइन 0। डायरेक्टली टेबल से भी देख के वैल्यू लिख सकते हो। कॉस 0 की वैल्यू देखो ऊपर क्या है? 1 है। साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। और 1 0/0 होता है इनफाइनाइट। वही तो बोल रहा है, कॉट 0 डिग्री क्या आया अपने पास? इनफाइनाइट आया। वही तो वो बोल रहा है, कॉट ए की जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होती। इस इनफाइनाइट को कहा जाता है नॉट डिफाइंड। इस इनफाइनाइट को क्या कहते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। ये थी आपकी 8.2। टुडे वी हैव completed our exercise 8.2. Now we are coming on next part and I am telling you the formulas for the next part which you have to learn today. Tomorrow we are going through the part of exercise 8.3. Let us guys, I am telling you the formulas today. Let us see. Sin 90 minus theta इज इक्वल टू होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है क्या? tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है बेटा cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sec थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। ये थीटा एज इट इज आना है,
जो वैल्यूज़ यहाँ पे है वो एज इट इज़ आएगी। देखो जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ रही हैं। देखो थीटा एज इट इज़ आ रहा है यहाँ वाला। अब देखो जैसे यहाँ 90 आया, साइन इंटरचेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन को चेंज करना है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक को चेंज करना है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। देखो यही ट्रिक अपनों ने लगाई है। साइन आया 90 था तो साइन चेंज हो गया कॉस में, और ये थीटा एज इट इज। कॉस था, कॉस चेंज हो गया साइन में, और ये थीटा एज इट इज। टेन था, टेन चेंज हो गया कॉट में, और थीटा एज इट इज। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी कॉट था, कॉट चेंज हो गया किस में, टेन में, और थीटा एज इट इज। सेक था, सेक चेंज हुआ थीटा में, सॉरी सेक चेंज हुआ कॉसेक में, और थीटा एज इट इज। कॉसेक था, कॉसेक चेंज हुआ सेक में, और थीटा एज इट इज। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं अब। और नेक्स्ट पार्ट में अपने करेंगे एक्सरसाइज 8.3। वी आर गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज 8.3 in the next lecture. If you have any problem till 8.2, please ask to me. Thank you guys. Have a good day.